अहम खबर देंगे आपको। काबीना अरकान के बाद ब्यूरोक्रेसी ने भी एहतसाबी अमल पर सवालात उठा दिए। ब्यूरोक्रेसी ने सियासी मुदाखलत और नैब के हरासमेंट पर तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। ब्यूरोक्रेसी का काबीना अरकान के साथ डायलॉग का फैसला कर लिया गया है। ब्यूरोक्रेट्स मुख्तलिफ उमूर पर काबीना अरकान के साथ डायलॉग करेंगे। सेक्रेटरीज कमेटी के हालिया इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सिविल सर्वेंट्स को नैब की हरासमेंट से महफूज किया जाए, ये फैसला किया गया है। सिविल सर्वेंट्स को सियासी मुदाखलत से अलग रखा जाए। सिविल सर्वेंट से मुतालिक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर की जाए। सिविल सर्वेंट्स के एहतसाब के लिए एक तयशुदा निज़ाम वज़ा की। ब्यूरोक्रेट्स के बार बार तबादलों तकरीरों की हौसला शिकनी की जाए। काबीना अरकान के बाद ब्यूरोक्रेसी ने भी एहतसाबी अमल पर सवालात उठा दिए हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, काबीना अरकान के बाद ब्यूरोक्रेसी ने भी एहतसाबी अमल पर सवालात उठाए हैं। ब्यूरोक्रेसी ने सियासी मुदाखलत और नैब की जो हैरेसमेंट है उससे तहफ़्फ़ुज़ मांगा है। ब्यूरोक्रेसी का काबीना अरकान के साथ डायलॉग करने का फैसला किया है। सीनियर सेक्रेटरीज की जो मीटिंग है उसमें ये फैसला किया गया है और काबीना अरकान के साथ इस मामले पर डायलॉग किए जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स के सबसे बड़ा जो फोरम है सेक्रेटरीज कमेटी, उसके अंदर ये इजलास में बातचीत हुई है और मुख्तलिफ अमूर पर काबीना अरकान के साथ डायलॉग किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड से पार्लियामेंटेरियंस को निकालने की तजवीज़ उन्होंने दी है और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में पार्लियामेंटेरियन को शामिल न करने के हवाले से ब्यूरोक्रेसी ने कहा है वफाकी वज़रा को मुतबादल प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स बनाया जाए, ये तजवीज़ दी है ब्यूरोक्रेसी ने। सिविल सर्वेंट्स की सियासी मुदाखलत से अलग रखने का भी कहा गया है। ब्यूरोक्रेसी का मजीद कहना है कि सिविल सर्वेंट्स को नैब की हरासमेंट से महफूज किया जाए, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम जो हैं वो अगर मंजूर नहीं की गई तो उनके लिए तरमीम पर अमल दरामद करना और काम जारी रखना मुश्किल होगा। और नैब ऑर्डिनेंस की जो तरमीम है उस हवाले से भी ये कहा गया है कि इसके तरमीम पर जो अमल दरामद है वो किया जाए। सिविल सर्वेंट्स के हिसाब के लिए भी एक तयशुदा निज़ाम वज़ा करने की तजवीज़ दी गई है और सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ इल्ज़ामात को पहले कमेटी में जायजा लेने दिया जाए, ये कहना है ब्यूरोक्रेसी का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कमेटी सेक्रेटरीज खजाना ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार उसामा गाजी से बात कर लेते हैं। उसामा, अब ब्यूरोक्रेसी ने भी एहतसाबी अमल पर सवालात उठा दिए, क्या कहेंगे आप? ये हर कोई यही करेगा। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ 70-75 साल से जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी चल रही है और एक दौर था कि यही ब्यूरोक्रेसी थी जिसने पाकिस्तान बनने के बाद मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाला और करते करते हमारे यहाँ एक अफसरशाही का निज़ाम आ गया, फिर उसमें करप्शन आ गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई और पॉलिटिकली इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती चली गई और फिर ये सारा निज़ाम कोलैप्स कर। अब हाल ये है कि हुकूमत आई है कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा, उसको वक्त से पहले रिटायर करना चाहते हैं और उसके खिलाफ दीगर कार्रवाइयाँ हों। फिर उसमें अगर कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, उसकी जो ईयरली रिपोर्ट होती है, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अगर वो मुसलसल ठीक नहीं आ रही, उसके अफसर ने उसको ठीक रिपोर्ट नहीं किया, तो उसके बाद उसको पारित किया जा सकता है, उसके खिलाफ दीगर कार्रवाइयाँ की जा सकती है। तो अब जिसके खिलाफ भी आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो शुगर माफिया होगा, चाहे वो फ्लोर मिल्स होंगे, चाहे वो कोई ज़रूरी रिफॉर्म्स होंगी, कहीं भी किसी के खिलाफ भी आप जाएंगे तो रिएक्शन तो आएगा। तो अब ये भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी रिएक्शन है। अब तो डरते हैं नैब से, हाँ डरते नहीं करेंगे। अगर आप अदालतें हैं, यहाँ तो बड़े बड़े क्रिमिनल शूट पड़े हैं जिन पर बड़े बड़े इल्जामात थे, तो आप अदालतों में चले जाएंगे। अब कोई तो निजाम होना चाहिए कि खुली छूट। ठीक है, मामला तो अदालत में जाके हल होंगे ना। बहुत शुक्रिया उसामा, आपने वक्त निकाला।